जय गुरु जी। दोस्तों, एक बार फिर आपका अपना प्रिय आरजे आदि आदि कश्यप मुंबई से मानुस और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। आज है एपिसोड नंबर 546। दोस्तों, दिवाली का दिन चल रहा है और अभी दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको और आपके परिवार को। आज के इस प्रोग्राम में मैं आपको एक बहुत ही विशेष कहानी भी सुनाना चाहता हूं और मुझे उम्मीद है कि आज का प्रोग्राम भी जैसे आपको बाकी प्रोग्राम पसंद आते हैं पसंद आएगा। दोस्तों, यदि आप सफलता चाहते हैं तो इसे अपना लक्ष्य ना बनाइए। सिर्फ वो कीजिए जो करना आपको अच्छा लगता है और जिसमें आपको विश्वास है, और खुद ब खुद आप देखिएगा कि आपको सफलता मिल जाएगी। कौन क्या कह रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, यानी कि कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इससे हम जितना दूर रहेंगे अपनी मंजिल के उतने ही करीब होंगे। मुट्ठी भर बीज बिखेर दो दिलों की जमीन पर, बारिश का मौसम है, शायद अपनापन पनप जाए। आरजे आदि आदि कश्यप मुंबई से मानुस। आरजे आदि विशेष कुछ अलग हो जाए, मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूं और कहानी का शीर्षक है कर्मों का लेखा जोखा। दोस्तों, ये बहुत ही अच्छी कहानी, इसे आप ध्यान से सुनिएगा और बाद में आप मुझे अपने कमेंट्स भी डाल सकते हैं। कहानी की शुरुआत करता हूं जिसका शीर्षक है कर्मों का लेखा जोखा। बेटा बनकर, बेटी बनकर, दामाद बनकर और बहू बनकर कौन आता है जिसका तुम्हारे साथ कर्मों का लेना देना होता है। लेना देना नहीं होगा तो नहीं आएगा। दोस्तों, उसी पर आधारित है एक कहानी। एक फौजी था, उसके माँ बाप नहीं थे, शादी नहीं की तो बच्चे भी नहीं थे, भाई नहीं था, बहन नहीं थी, अकेला ही कमा कमा के फौज में जमा करता जा रहा था। थोड़े दिन में एक सेठ जी जो फौज में माल सप्लाई किया करते थे, उनसे उसका परिचय हो गया और दोनों में खूब दोस्ती हो गई। सेठ जी ने कहा, जो तुम्हारे पास पैसा है वो उतने के उतने ही पड़ा हुआ है, तुम मुझे अगर दे दोगे तो मैं इस पैसे को कारोबार में लगा दूंगा और पैसे से पैसा बढ़ जाएगा, इसलिए तुम मुझे दे दो। अब फौजी ने सेठ जी को पैसा दे दिया और सेठ जी ने उसे कारोबार में लगा दिया। कारोबार भी खूब चमक उठा, खूब कमाई होने लगी और कारोबार बढ़ गया। थोड़े ही दिन में लड़ाई छिड़ गई और लड़ाई में फौजी घोड़ी पर चढ़कर लगा था। वैसे ही वो घोड़ी पर चढ़कर लड़ने लगा। घोड़ी इतनी बदतमीज थी कि जितनी जोर जोर से लगाम खींचे उतनी ही तेज भागे। खींचते खींचते उसके गल्फर तक कट गए, लेकिन वो दौड़कर दुश्मनों के गोल घेरे में जाकर खड़ी हो गई। दुश्मनों ने एक ही वार किया और फौजी मर गया, घोड़ी भी मर गई। अब सेठ जी को मालूम हुआ कि फौजी मर गया तो सेठ जी बहुत खुश हुए कि उसका कोई वारिस तो है नहीं, अब ये पैसा किसी को नहीं देना पड़ेगा। अब मेरे पास पैसा भी हो गया और कारोबार भी चमक गया और लेने वाला भी नहीं रहा। तो सेठ जी बहुत खुश हुए। कुछ ही दिन के बाद सेठ जी के घर में लड़का पैदा हुआ और अब सेठ जी और खुश कि भगवान की बड़ी दया है, खूब पैसा भी आ गया, कारोबार भी हो गया और लड़का भी हो गया, और साथ में उन सब के ऊपर लेने वाला भी मर गया। सेठ जी बहुत खुश थे। अब वो लड़का होशियार था, पढ़ने में समझदार था। सेठ जी ने उसे पढ़ाया लिखाया और जब वो पढ़ लिख कर बड़ा हो गया तो सोचा कि अब ये कारोबार संभाल लेगा, चलो अब इसकी शादी कर दें। शादी करते ही घर में बहू रानी आ गई। अब उसने सोचा कि चलो बच्चे की शादी हो गई, अब कारोबार संभाल लेगा, लेकिन कुछ दिन में बच्चे की तबीयत खराब हो गई। अब सेठ जी डॉक्टर के पास, हकीम के पास, वैद्य के पास दौड़ रहे थे। वैद्य जी जो भी दवा देते वो दवा असर नहीं कर रही थी और धीरे धीरे बीमारी बढ़ती चली गई। पैसा बर्बाद हो रहा था, बीमारी बढ़ती जा रही थी और रोग कट नहीं रहा था और पैसा भी खूब लग रहा था। आखिर में डॉक्टर ने कह दिया
कि मर्ज ला इलाज हो गया है, इसको अब असाध्य रोग हो गया है, ये बच्चा 2 दिन में मर जाएगा। डॉक्टरों के जवाब देने पर सेठ जी निराश होकर बच्चे को लेकर रोते हुए आ रहे थे कि रास्ते में एक आदमी मिला। कहा, अरे सेठ जी क्या हुआ, बहुत दुखी लग रहे हो। सेठ जी ने कहा, यह बच्चा जवान था, हमने सोचा बुढ़ापे में मदद करेगा, अब ये बीमार हो गया है, बीमार होते ही हमने इसके इलाज के लिए खूब पैसा खर्च कर दिया, जिसने जितना मांगा उतना दे दिया, लेकिन आज तो डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि अब ये बचेगा नहीं, असाध्य रोग हो गया है, ला इलाज मर्ज है, अब इसे घर ले जाओ और 2 दिन में मर जाएगा। आदमी ने कहा कि अरे सेठ जी तुम क्यों दिल छोटा कर रहे हो, मेरे पड़ोस में वैद्य जी दवा देते हैं, 2 आने की पुड़िया खाकर मुर्दा भी खड़ा हो जाता है, जल्दी से तुम वैद्य जी की दवा लेकर आ जाओ। सेठ जी दौड़कर गए और 2 आने की पुड़िया लेकर आए और पैसा भी दे दिया। दवाई की पुड़िया बच्चे को खिलाई और बच्चा पुड़िया खाते ही मर गया। अब सेठ जी रो रहे थे, सेठानी भी रो रही थी और घर में बहुरानी और पूरा गांव भी रो रहा था। गांव में शोर मच गया कि बहुरानी की कमर जवानी में टूट गई, सब लोग रो रहे थे। तभी एक महात्मा जी आ गए। उन्होंने कहा, भाई ये रोना धोना क्या है। लोग बोले, इस सेठ का एक ही जवान लड़का था, वो भी मर गया, इसलिए सब लोग रो रहे हैं और सारा गांव दुखी है। महात्मा जी बोले, सेठ जी रोना क्यों। सेठ ने कहा, महाराज जिसका जवान बेटा मर जाए वो रोएगा नहीं तो क्या करेगा। तो महात्मा ने कहा, तो आपको क्यों रोना। सेठ बोले, कमाल है, मेरा बेटा मर गया और किसको रोना होगा। तो महात्मा ने कहा, उस दिन तो आप बड़े खुश थे। सेठ ने पूछा, किस दिन। महात्मा ने कहा, फौजी ने जिस दिन तुम्हें पैसा दिया था। सेठ ने कहा, हां, कारोबार के लिए पैसा मिला था तो खुशी भी तो थी। महात्मा बोला, और उस दिन तो आपकी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। सेठ ने कहा, किस दिन। तो महात्मा ने कहा, अरे जिस दिन फौजी मर गया था। सोचा कि अब तो पैसा भी देना नहीं पड़ेगा, माल बहुत हो गया, कारोबार खूब चमक गया, अब देना भी नहीं पड़ेगा। बहुत खुश थे ना उस दिन तुम। सेठ ने कहा कि हां महाराज, खुश तो था। तो महात्मा ने कहा कि उस दिन तो आपकी खुशी का ठिकाना ही नहीं था, पता नहीं कितनी मिठाइयां बट गई होंगी। सेठ जी ने कहा, किस दिन। महात्मा ने कहा, अरे भाई जिस दिन तुम्हारा लड़का पैदा हुआ था। सेठ ने कहा, हाँ महाराज, लड़का पैदा होता है तो सब खुश होते हैं और मैं भी हो गया, तो इसमें क्या बड़ी बात है। महात्मा ने कहा, उस दिन तो खुशी से आपके पैर जमीन पर नहीं पड़ते। सेठ ने पूछा, किस दिन महाराज। अरे जिस दिन बेटा ब्याहने जा रहा था, महात्मा ने जवाब दिया। सेठ ने कहा, महाराज बेटा ब्याहने जाता है तो हर आदमी खुश होता है, तो मैं भी खुश हो गया। महात्मा ने कहा, तो जब इतनी बार खुश हुए तो जरा सी बात के लिए क्यों रो रहे हो। सेठ ने कहा, महाराज ये जरा सी बात नहीं है, जवान बेटा मर गया है मेरा, ये जरा सी बात है। महात्मा ने कहा, अरे सेठ जी, वही फौजी पैसा लेने के लिए बेटा बनकर आपके पास आ गया। पढ़ने में, लिखने में, खाने में, पहनने में और शौक में, श्रृंगार में जितना लगाना था लगा दिया। शादी ब्याह में सब लग गया और ब्याज दर ब्याज लगाकर डॉक्टरों को दिलवा दिया। अब जब 2 आने पैसे बच गए तो वो भी वैद्य जी को दिलवा दिए और पुड़िया खाकर चल दिया। अब कर्मों का लेना देना पूरा हो गया। सेठ जी ने कहा, हमारे साथ तो कर्मों का लेन देन था, चलो हमारे साथ जो हुआ सो हुआ, लेकिन वो जवान बहुरानी घर में रो रही है, जवानी में उसको धोखा देकर विधवा बनाकर चला गया, उसका क्या जुर्म था, उसके साथ ऐसा गुनाह क्यों किया। महात्मा बोले, अरे ये वही घोड़ी है जिसने जवानी में उसको धोखा दिया, इसने भी जवानी में
उसको धोखा दे दिया। दोस्तों, यही कहानी हम सबकी है। जो हमने बोया था वही हमें मिल रहा है। इसलिए किसी को दोष मत देना, दोषी मत देखना। हमारा ही स्वयं का दोष होता है। इंद्रियों की हर क्रिया में और मन के विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में उसके मात्र ज्ञाता दृष्टा रहकर अपने स्वभाव में रहने का पुरुषार्थ करना ही हमारा एकमात्र कर्तव्य है। आगम, वेद, शास्त्र और प्राणों के साथ साथ सभी साधु संतों का कहना है कि यह संसार कर्मों का लेखा जोखा है। इसमें जो जीव चैतन्य स्वयं के स्वरूप स्वभाव को जान लेगा वो समझदारी से भाव सागर पार हो जाएगा। दोस्तों, जीवन में कहीं हम बड़ी बड़ी परेशानियों से यूं ही निकल जाते हैं, माना कि कोई है जो हमारा साथ दे रहा है और उसी अदृश्य शक्ति को हम परमात्मा कहते हैं। दोस्तों, इसलिए जो बोया है वो आपको मिलेगा और वही आपको काटना भी पड़ेगा। दोस्तों, ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि का शब्द मुंबई शब्द मानुस, और आपके लिए लेकर आया ये कहानी लंबी जरूर थी, कर्मों का लेखा जोखा, लेकिन बहुत ही शिक्षाप्रद कहानी थी। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं और कल आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए कहता हूं नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय जवान, जय किसान, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।